हेलो स्टूडेंट्स, सो मोस्ट वेलकम टू विश्वनाथ क्लासेस। और आज क्लास 12 फिजिक्स का करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं, वो है सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। सो आज का लेक्चर में स्पेशली हम लोग सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ही पढ़ेंगे, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे और कॉम्प्लेक्स जो कॉम्बिनेशन होगा, जो ना देखने में पूरी तरह से सीरीज लगेगा ना पैरेलल लगेगा, तो वो हम लेक्चर आगे करेंगे। ठीक है, पोटेंशियल मेथड पढ़ेंगे, इनफाइनाइट नेटवर्क पढ़ेंगे, ठीक है, व्हीटस्टोन ब्रिज पढ़ेंगे। तो अलग अलग कॉम्बिनेशन जो देखने में ना सीरीज लग रहा है ना पैरेलल लग रहा है, तो कैसे उसको हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे, ये सब हम लोग आगे पढ़ेंगे। आज का लेक्चर में स्पेशली हम पढ़ेंगे सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे, डेरिवेशन करेंगे, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का क्या होता है सीरीज में, पैरेलल में क्या होता है, एंड सो ऑन। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर्स। ठीक है, इन सीरीज एंड इन पैरेलल। ठीक है, तो तैयार हो जाइए हमारे साथ पढ़ने के लिए करंट इलेक्ट्रिसिटी सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। चलिए, बातें बहुत हो गई, तो आते हैं फर्स्ट हम सीरीज की ओर आते हैं। हाँ, तो हम क्या है पहले सीरीज कॉम्बिनेशन पढ़ने वाले हैं, इसका फॉर्मूला डेरिवेशन करेंगे। सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर्स। ठीक है, सीरीज कॉम्बिनेशन करेंगे, इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे। चलो एक सपोज करो कि तीन रेजिस्टेंस, चलो हमने तीन रेजिस्टेंस ले लिया, एक दो तीन, तीन ले लो या दो ले लो, ठीक, तीन लेके चलते हैं। चलो यहाँ पर हमने एक सेल से कनेक्ट कर दिया, ठीक है, ये मान लिया R1, ये मान लिया R2, ये मान लिया R2। ठीक है, अब हमको यहाँ पर जो पोटेंशियल है यहाँ V मान लिया, V वोल्ट है। ठीक है, हमको पता करना है कि इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा। तो ऐसा करते हैं, पहले हम इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे, फिर सेकंड के अक्रॉस, फिर थर्ड के अक्रॉस, तीनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस। एक चीज याद रखना, पहला पॉइंट, सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेसिस्टर डिफरेंट होता है, बट सेम करंट पासेस थ्रू ऑल द रेसिस्टर। फर्स्ट पॉइंट, सेम करंट passes same current passes through all resistors। ठीक है, दूसरा, across each resistors potential difference different होगा, different potential difference होगा, डिफरेंस होगा अक्रॉस ईच रेसिस्टर। तो ये दो चीजें आपको ध्यान में रखनी होगी, सेम करंट पासेस थ्रू ऑल रेसिस्टर एंड डिफरेंट पोटेंशियल डिफरेंस है ना अक्रॉस ईच रेसिस्टर, पोटेंशियल डिफरेंस डिफरेंट होगा। ठीक है, अच्छा, ठीक है। तो अब यहां पर देखो, यहां से मान लिया कि हमने आयन करंट इसमें से निकाला सेल से, ठीक है। अब हमको क्या करना है, पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग है। यहां पर R1 रेसिस्टर है, ठीक है, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस मान लिया, इसके अक्रॉस V1 है, ये भी मान लिया उसको A B, दूसरा BC मान लिया, तीसरा CD मान लिया रेसिस्टर। ठीक है, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V1 है, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V2 है, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V3 है। क्या हमने बोला कि डिफरेंट पोटेंशियल डिफरेंस हो, एक इसके अक्रॉस कुछ और पोटेंशियल डिफरेंस,
इसके अक्रॉस कुछ और इसके अक्रॉस कुछ और पोटेंशियल डिफरेंस होगा, ठीक है। तो हमको करना क्या है कि हमको निकालना है कि इस AB के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, इसका वैल्यू V1 का क्या होगा, ओम साहब बता गए हैं V = I × R, ओम साहब तो बता गए, तो वही फॉर्मूला का इस्तेमाल करें। चलिए निकालते हैं। अब वो सब लिख लोगे, आपके लिए 3 रेसिस्टर्स R1 R2 एंड R3 हैज बीन कनेक्टेड इन सीरीज, है ना, एज शोन इन फिगर। तो ये एक दो लाइन ऊपर लिखना है, वो आप लिख लोगे, ठीक है, मेरे को पता है। तो आप यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस पता कर रहे हो AB के क्रॉस, चलो पता कर लिए हैं पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस AB रेसिस्टर, इसको मार्क कर दें VAB, दैट इज हमने V1 मान रखा है यहाँ, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V1 मान रखा है। चलो V1 हम नाम ले लेंगे। तो ओम साहब बता गए हैं करंट इनटू रेजिस्टेंस, तो ये करंट तो सेम सबसे पास होगा, यहाँ से करंट I गया I × R1, ठीक है। चलिए ये तो निकल गया पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस AB। इसी तरह से पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस BC निकालो, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस BC निकालो, VBC दैट इज हमने मार्क कर रखा है V2, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V2 मार्क कर रखा है। तो आ जाओ यहाँ से फिर से अगेन I × R, तो I तो सेम करें, I ही तो पास हो रहा है, बट रेजिस्टेंस यहाँ अलग है, तो क्या हो गया I × R2। अब ये निकालो यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस CD, इसको हमने मार्क कर रखा है V3 मार्क कर रखा है, = I × R3। ये तीन इक्वेशन आया, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, इसको मान लो फर्स्ट, इसको मान लो सेकंड, इसको मान लो थर्ड, ठीक है। अब क्या करना है, देखो ये जो पोटेंशियल था, पोटेंशियल डिफरेंस जो यहाँ पर है, यही पोटेंशियल तो सारे जगह डिस्ट्रीब्यूट हुआ, कुछ इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस आ गया, कुछ इसके अक्रॉस आ गया, कुछ इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस आ गया। तो क्या कहेंगे कि ये तीनों का सम V1 + V2 + V3 कितना होगा, जो यहाँ सेल का पोटेंशियल डिफरेंस है या बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस है। तो हम यहाँ पर कर सकते हैं कि V = लिखने कि यही पोटेंशियल तो डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, कुछ इसके क्रॉस, कुछ इसके क्रॉस, कुछ इसके क्रॉस। तो हम आगे लिखेंगे कि V = V1 + V2 + V3, ये करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब ऐसा है, एक और फिगर मान लो कि ये सबका तीनों का इक्विवेलेंट, मान लेते हैं कि ये तीनों के बराबर एक रेजिस्टेंस हमने ऐड किया सर्किट में R1 का, कितना R1 का, कितना है R1 का, यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस V था, करंट हमने I निकाला था, ठीक है। सो यहाँ से अगर हम इसकी अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस की बात करें तो यही V तो आएगा ना, V इधर से 0, तो V = यहाँ पर क्या बन जाएगा I × R बनेगा, ठीक है। बहुत R तो R इक्विवेलेंट है, R इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ R1 R2 एंड R3। तो हम क्या यहाँ पर कर रहे हैं, इस V के जगह पर I × R लिख लेते हैं, I × R। V1 का वैल्यू आया यहाँ से I R1 प्लस यहाँ से I R2 प्लस यहाँ से I R3, ठीक है। अब ये I सबका गया कहाँ से, सो यहाँ से हमको रिजल्ट मिला R = R1 प्लस R2 प्लस R3 एंड सो ऑन। जितना भी आप जोड़ लो सबका सिंपली सम कर दोगे तो आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकल जाएगा इन सीरीज कॉम्बिनेशन। चार रेजिस्टेंस आप जोड़े हो तो चारों को सम कर दो तो वही उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हुआ। क्या करना है, कुछ नहीं करना है, यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लो, इस रेजिस्टर के क्रॉस, इस रेजिस्टर के क्रॉस, इस रेजिस्टर पर, इस फॉर्मूला से ओम साहब पर दिया हुआ I × R। तो I करंट यहाँ से हमने ड्रॉ किया, ठीक है, रेजिस्टेंस है R1 है, तो इसके क्रॉस जो पोटेंशियल IR1, इसके क्रॉस IR2 IR3, और यही पोटेंशियल तो भी सब जगह डिस्ट्रीब्यूट हुआ है तीन पार्ट में इन दिस फिगर। दो आप लोग तो दो में डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो वही नेट V = V1 + V2 + V3 एंड सपोज किया हमने कि तीनों का इक्विवेलेंट एक सिंगल रेजिस्टेंस R हमने सर्किट में जोड़ा, इसी R का वैल्यू हमको चाहिए, फार्मूला चाहिए, ठीक है।
तो उसके आर मान लिए, तो यहाँ से हम ओम्स लॉ अप्लाई करें, इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, V = I × R। अब ये वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर दिए, V = V1 + V2 + V3 में, तो I सब का खत्म, तो R = ये। दैट्स ऑल, सीरीज कॉम्बिनेशन। चलिए अब हम देखने जा रहे हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन में कैसे हम लोग इक्विवेलेंट फाइंड आउट करते हैं। तो याद रखने वाली बात ये है कि सीरीज में सेम करंट पासेस थ्रू ऑल रेसिस्टर फर्स्ट एंड डिफरेंट पोटेंशियल डिफरेंस होता है अक्रॉस ईच रेसिस्टर, ठीक है। तभी तो हमने सारा अलग अलग निकाल करके हमने जोड़ा, ठीक है। बहुत ज़्यादा चीज बड़ा है नहीं, आप 10th क्लास में इसको पढ़ रखे हो, ठीक है। चले सीरीज कॉम्बिनेशन हो गया। अच्छा, अब बारी है पैरेलल, ठीक है। आसान सा टॉपिक है, बस कुछ 1-2 ट्रिक्स बताएंगे, 1-2 अच्छे क्वेश्चंस करवाएंगे इसके। हाँ, दूसरा हमने दिया पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है। चलो फिगर यहाँ पर बना लेते हैं। सपोज करो कि हमने दो रेसिस्टर ले, 3, कितना ले लें, 2 ले लें, चलो 2 ही रखते हैं। मान लिया हमने 2 रेसिस्टर को यहाँ पर रखा है, एज शोन इन फिगर हमने कनेक्ट किया है। इसका मान लो R1 है, ठीक है, इसका R2 है, ठीक। और यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस B है, I करंट हमने यहाँ से ड्रॉ किया, ठीक है, B पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पर, ठीक है। तो क्या है, पैरेलल में कब कहा जाएगा, जब सारे रेसिस्टर्स का एक एंड को किसी एक पॉइंट से बांध दें और दूसरे एंड्स को दूसरे पॉइंट से लगा दें, ठीक है। सारा का फर्स्ट छोर एक जगह, दूसरा छोर सबका एक जगह। तो इस तरह से जो कॉम्बिनेशन बना, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब यहाँ पर साफ साफ देख रहे हो कि जो भी करंट यहाँ से जाएगा, यहाँ आने के बाद कुछ करंट इधर जाएगा, कुछ करंट इधर जाएगा। इसका मतलब हुआ कि करंट इसमें अलग ब्रांच में अलग होगा, बट पोटेंशियल डिफरेंस पॉइंट्स तो सेम ही है, तो इसका उल्टा हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहेगा, करंट अलग रहेगा, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पर हम लेते हैं क्या, 2 पॉइंट याद रखने का चीज है, पोटेंशियल डिफरेंस रिमेन्स सेम, इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस वही होगा जो इसके क्रॉस होगा। अगर एक और लगा दें, एक और बीच में अगर लगा दें, तो इसके क्रॉस भी सेम पोटेंशियल डिफरेंस। चलो R1 R2 R3 3 ले लेते हैं, 3 लेके करते हैं, R1 R2 एंड R3। तो आप लिखने के लिए वो लिख लो कि लेट R1 R2 R3 are 3 resistors which have been connected in parallel as shown in figure। तो ये तो कहानी आप लिख लोगे, मेरे को पता है। पोटेंशियल डिफरेंस रिमेन्स सेम अक्रॉस ऑल रेसिस्टर। तो डिफरेंट क्या है, करंट। तो डिफरेंट करंट passes through each resistor। अलग अलग करंट जाएगा। अगर देखो मान लो कि अगर ये 5 ओम है, ये 5 ओम है, दोनों में सेम ही करंट जाएगा, बट करंट यहाँ डिस्ट्रीब्यूट हुआ। हम यहाँ पे लिखेंगे डिफरेंट करंट पासेस थ्रू ऑल रेसिस्टर। तो ऐसा नहीं हम बोल रहे ये 5 ओम है, ये 5 ओम है, तो इसमें जितना करंट जाएगा उसमें भी उतना ही जाएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब कि अगर सब अलग अलग हुआ, सब में करंट अलग अलग जाएगा। इसमें हो सकता है यहाँ से 50 में, यहाँ से मान लो कि 20 एम्पियर निकला, तो हो सकता है इसमें 2 एम्पियर गया, इसमें 8 एम्पियर गया, इसमें 10 एम्पियर गया, ऐसा। तो करंट इसमें अलग अलग होगा, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर क्या चीज डिफरेंट है, पहले देखो कि डिफरेंट क्या है। डिफरेंट यहाँ पर करंट है, यहाँ पर आकर के करंट यहाँ पर आया, यहाँ आकर 3 भाग में बट रहा है।
इसमें मान लो करंट की I1 गया, इसमें मान के चलो I2 गया और इसमें करंट मान के चलो I3 गया। 3 ब्रांचेज में करंट पता, ठीक है। और इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, V रहेगा, ठीक है। तो हम तीनों के क्रॉस निकालेंगे पोटेंशियल डिफरेंस करंट, इधर से वही फॉर्मूला ओम्स लॉ, V क्या होता है I * R होता है। तो I का यहाँ से क्या फॉर्मूला बन जाएगा, V/R, यही बनाएंगे, ठीक है। तो हम निकालते हैं कि R1 में कितना करंट गया, है ना। पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ V है, तो यही V यहाँ आया, यही 0 यहाँ आया, पोटेंशियल डिफरेंस इसके बीच में V हो गया। अगर हम नाम ले लें, इस छोर को A दे दें, इस छोर को B दे दें, तो VAB लिखोगे आप इतना, यही वाला V वोल्ट जो है ना, ठीक है, ठीक है। इसके अक्रॉस में पोटेंशियल डिफरेंस वही है जो यहाँ, अरे यही तो गया, इधर से V यहाँ से 0, ऐसा खेल हम लोग खेलेंगे, बढ़ते जाएंगे जहां तक कोई एलिमेंट ना मिले पोटेंशियल्स वही रहता है। सो पोटेंशियल मेथड पढ़ेंगे, इसके बाद वहां पर खेल खेलेंगे V 0 तो ऐसा खेल होगा, ठीक है। चलो, तो हम यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस तो मान लिए हमने, वही चीज है V। अब निकाल लो कि आप इसमें कितना करंट गया, तो लिखते हैं I1, है ना, करंट फर्स्ट, करंट थ्रू R1 रेसिस्टर, करंट का फॉर्मूला क्या है, V/R, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, वही V बाय रेसिस्टेंस कितना है, R1 है। तो ये वैल्यू निकल गया हमारा, दैट इज I1 का, I1 V/R1, ठीक है। उसी तरह से हम निकाल सकते हैं I2, करंट थ्रू, दैट इज I2, इस ब्रांच में कितना करंट गया है, तो पोटेंशियल डिफरेंस V डिवाइडेड बाय ये R2, तो V/R2 होगा, ठीक है। उसी तरह से हम निकाल सकते हैं I3 कितना, तो V/R3, इसको मान लो फर्स्ट, इसको मान लो सेकंड, इसको मान लो थर्ड। तो करंट थ्रू R1 निकाल लिए, है ना, कितना गया I2 में, कितना गया सेकंड ब्रांच में, कितना गया करंट, थर्ड में इसमें इतना गया V/R3 गया, ठीक है। अब क्या है, तीनों करंट, यही करंट I जो यहाँ 3 भाग में बटा है, यहाँ से जो I करंट हमने ड्रॉ किया, यही तो 3 भाग में बटा है। इट मींस I1 प्लस I2 प्लस I3 इक्वल टू क्या होगा, I होगा। तो हम अगला वही करने जा रहे हैं, ठीक है। अच्छा, ऐसा करो, इस तीनों का इक्विवेलेंट यहाँ पर तीनों हट करके मान के चलो कि एक सिंगल रेसिस्टर हमने कनेक्ट किया R ओम का इससे, तो ये क्या कहलाएगा, ये R1 R2 R3 तीनों का इक्विवेलेंट कहा जाएगा। R लिख लो या R यहाँ पर E लगा सकते हो, इक्विवेलेंट, हम ये नहीं लगाएंगे, सिंपल R मान के चलो कि हम चलते हैं, ठीक है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर बताओ इससे करंट कितना जा रहा होगा, यहाँ V पोटेंशियल है, यहाँ से जो करंट जा रहा होगा इससे V/R जा रहा होगा, ठीक है। सो अब हम यहाँ से इक्विवेलेंट I is equal to I1 plus I2 plus I3 करेंगे, क्योंकि ये करंट ही 3 भाग में बंटता है। I की जगह को कर लीजिए V/R, I1 इसी V/R1 plus I think V/R2 plus V/R3, यहाँ से V सारे का V कैंसिल, क्या हो गया, यहाँ से हमको रिजल्ट जो मिला 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो इस तरह से हम इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हम फाइंड आउट कर सकते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। चलो, ये एलसीएम एलसीएम करके सॉल्व करना पड़ता है। अगर दो रेजिस्टर है, बात को समझो, अगर दो रेजिस्टर है तो आपको उतना एलसीएम एलसीएम लेने का झंझट नहीं है। इफ टू रेजिस्टर, इफ टू रेजिस्टर्स
आर इन पैरेलल। ठीक है, तो हम डायरेक्ट उसका इक्विवेलेंट निकालेंगे, आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 इंटू R2 बाई R1 प्लस R2। अगर दो रेसिस्टेंस है जुड़ा हुआ पैरेलल में, तो आप उस दोनों का इक्विवेलेंट आप R1 इंटू R2 बाई R1 प्लस R2 करके आप कर सकते हो। ठीक है, आपको 1 बाय वाला प्रोसेस में जाने की जरूरत नहीं है। सोचो जरा ये फॉर्मूला आया कहां से होगा, कहां से आया होगा, इसी से आया है। ठीक है, एलसीएम करके हमने फाइनली आर का वैल्यू निकाल दिया। तो आप अगर दो रेसिस्टेंस हो ना, तो एलसीएम का झंझट से बचने के लिए आप डायरेक्ट ये R1 इंटू R2 ऊपर में प्रोडक्ट नीचे में सम कर लो। ऐसे करके आप बिना एलसीएम निकाले हुए फाइंड आउट कर सकते हो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ठीक है, नहीं तो पता चला एलसीएम में कहीं गलती हो गई। ठीक है, पता है ना। ठीक है, चलिए तो इसको हम मिटाते हैं और अब आता है क्वेश्चंस के बारे में। Potential difference remains same, different current passes through each resistor। आइए अब देखते हैं किस तरह का सवाल इसमें पूछे जाते हैं। आज हम बहुत सिंपल लेवल का बात करेंगे। ठीक है, इसके बाद तो है ना हमारे पास पोटेंशियल मेथड है, इनफाइनाइट नेटवर्क है, और क्या है, वीटस्टोन ब्रिज है, किरचॉफ लॉ है, बहुत सी चीजें पढ़ने को। कॉम्प्लेक्स सर्किट में हम लोग इक्विवेलेंट फाइंड आउट करना सीख जाएंगे, वो सब पढ़ने के बाद। ठीक है, तो आज हम लोग सिंपल वे में कैलकुलेशन करेंगे, बट एक दो चीज में आज बहुत अच्छा बताएंगे, एक दो चीज बहुत अच्छा बताएंगे, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। हाँ, तो बात करते हैं क्वेश्चंस की। यहाँ पर हम क्वेश्चन छापते हैं। ये मान के चलो एक यहाँ पर रेसिस्टर दिया हमने, एक यहाँ पर हमने कनेक्ट किया, और एक मान के चलो यहाँ पर कनेक्ट किया। ठीक है, चलो इसका हमने दे दिया 6 ओम, इसका हमने दे दिया सपोज करो 12 ओम। ठीक है, यहां दे दिया 2 ओम, यहां दे दिया 30 वोल्ट। ठीक है, आपको बताना है कि इससे कितना करंट पास हो रहा है और इससे कितना करंट, इससे कितना करंट। फाइंड करंट इन ईच रेसिस्टर। ठीक है, पहले तो आपको इक्विवेलेंट निकालना होगा, फिर करंट इन ईच रेसिस्टर बताओगे, पोटेंशियल डिफरेंस भी बताना होगा अक्रॉस ईच रेसिस्टर। क्या क्या बताना है? फर्स्ट फाइंड आर इक्विवेलेंट। ठीक है, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस बताना है। ठीक, दूसरा बताना है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रेसिस्टर। तीसरा बताना है करंट इन ईच रेसिस्टर। ठीक है, ये तीन चीज आपको बताना है कि इसमें कितना करंट गया, इसमें कितना करंट गया। ठीक है, चलिए तो हम आते हैं। सबसे पहले तो इसका इक्विवेलेंट हम फाइंड आउट करेंगे। तो देखो, तो ये दो क्या है, ये दोनों पैरेलल में, तो पैरेलल में दो का अभी हमने डायरेक्ट फॉर्मूला बताया, प्रोडक्ट ऊपर में कर दो और नीचे में उसका सम कर दो। तो हम ऐसा करते हैं, इसका इक्विवेलेंट हम निकाल लेते हैं इस तरह से, 6 into 12 by 6 plus 12, that is 6 into 12 by 18, 6 3 जा 18, 3 4 जा 12, कितना आया 4 ओम आया। तो इस दोनों को हटा करके हम सर्किट को कुछ ऐसा बना लेते हैं, सर्किट को कुछ ऐसा बना लेते हैं। यहाँ 2 ओम का था, यहाँ पर कितना है इक्विवेलेंट दोनों का, दोनों हट करके एक सिंगल 4 ओम का रेसिस्टर आ गया। अब ये क्या हुआ, अब ये और ये तो सीरीज में आ गया। तो सीरीज में इक्विवेलेंट कैसे करते हैं, सिंपली दोनों को ऐड कर देते हैं। तो अब यहाँ से इस दोनों को हटा करके एक सिंगल रेसिस्टर हमने जोड़ दिया, कितना 6 ओम का, यहाँ पर 30 वोल्ट।
अब तो करंट यहाँ से कितना निकल रहा है, V by R कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर I इक्वल टू आप अप्लाई कर सकते हो V by R, V है 30, I रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट कितना आया 6 ओम का, कितना आ गया 6 5 है 30, मतलब यहाँ से जो आपका करंट निकल रहा है वो 5 एम्पीयर का निकल रहा है करंट निकल। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना है ये 6, यही तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है। तो चलिए पहला का आंसर हो गया 6 ओम, पहला का आंसर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताना था। चलिए स्टेप बाय चलते हैं, अभी करंट की ओर आगे नहीं बढ़ेंगे, ठीक है, करंट की ओर आगे नहीं, स्टेप बाय। तो पहले तो 4 और 2 6, तो R इक्विवेलेंट यहां से निकल गया, R इक्विवेलेंट 2 + 4 है ना, 2 + 4 दैट इज 6 ओम। तो मैंने 6 ओम पहला में लिख दिया। दूसरा पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रेजिस्टर। अब ये सोचो, चलो इसको मिटाते हैं, ठीक है, ये तो आ गया हमारा 6। दूसरा बात है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रेजिस्टर। अब हमको करंट यहाँ निकाल चुके हैं, देखो R इक्विवेलेंट कितना आया है, R इक्विवेलेंट आया मेरा 6 ओम, ठीक है। यहाँ से करंट कितना निकला है पहले ये फाइंड आउट करना पड़ेगा, करंट ड्रॉप फ्रॉम द सेल, करंट ड्रॉन फ्रॉम द सेल, करंट का फॉर्मूला V by R, यहाँ पर कितना हमने पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा है 30/6 दैट इज 5 एम्पीयर का। चलो यहाँ से 5 एम्पीयर का करंट निकला, ठीक है। अब ये सोचो ये जो करंट है ऐसे होते हुए इससे पास करेगा, तो इसके क्रॉस का तो पोटेंशियल डिफरेंस हम आसानी से निकाल सकते हैं, V इक्वल टू होता है I × R, बराबर। यही करंट तो इससे पास कर रहा है, तो इसका इसके क्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना बहुत आसान है। ये I × ये वाला R करते हैं, कितना हो गया 5, 5 गुना 10, तो 5 × 2 दैट इज 10 वोल्ट, ठीक है। यहाँ पर 10 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस हमको मिल गया। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रेजिस्टर, तो इसके अक्रॉस तो हमने बता दिया आपको 10 वोल्ट। अब समझो पोटेंशियल कितना था मेरे पास 30 वोल्ट था यहाँ पर सेल का, 30 वोल्ट में 10 वोल्ट तो ये रख लिया, 2 ओम का रेजिस्टर कितना वोल्ट रख लिया 10 वोल्ट का रख लिया, बाकी कितना बचा 30 वोल्ट में 20 वोल्ट का बचा। तो इसका मतलब कि इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है यहाँ पर 20 वोल्ट हुआ, यहाँ पर 20 वोल्ट, ठीक है। 10 पोटेंशियल ड्रॉप यहाँ पर कितना होगा 10 वोल्ट का, 30 था, 30 में 10 ये अपने रख लिए, बाकी कितना पोटेंशियल बचा 20, तो यहाँ पर आ गया 20 वोल्ट पोटेंशियल। अगर तो इस रास्ते जाओ तो भी 20 वोल्ट, या इस रास्ते जाओ तो भी 20 वोल्ट, ठीक है। अच्छा, बहुत अच्छा। तो चलो दूसरा का आंसर हुआ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रेजिस्टर। तो दूसरा में हम लिखेंगे कि 2 ओम का जो रेजिस्टर था इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस आया वो कितना 10 वोल्ट का आया, ठीक है। और 6 ओम के अक्रॉस कितना 6 ओम के अक्रॉस 6 ओम, ये 2 ओम का था, ठीक है। 6 ओम के अक्रॉस क्या होगा 20 वोल्ट, देखो इस 6 ओम के अक्रॉस भी 20, 12 ओम के अक्रॉस भी 20, तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस भी हमारा आया 20 वोल्ट। अच्छा 12 ओम के अक्रॉस भी सेम रहेगा, तो 12 ओम के अक्रॉस भी मेरा पोटेंशियल डिफरेंस दैट इज 20 वोल्ट, ठीक। तीसरा सवाल है करंट इन ईच रेजिस्टर, बहुत अच्छा, करंट इन ईच रेजिस्टर बताना है। चलो इसमें तो करंट पता है, तीसरा पॉइंट देखो, इसमें तो ये 5 एम्पीयर का गया, तो इससे करंट कितना निकला, मान चलो यहीं पे लिख देते हैं 5 एम्पीयर का करंट। तीसरा आंसर है कि इससे करंट 5 एम्पीयर का गया, ठीक, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। करंट ये 5 एम्पीयर ऐसे होते होते यहाँ तक पहुंचा 5 एम्पीयर। अब यहाँ आकर के कुछ करंट इधर गया होगा, कुछ करंट इधर गया होगा। बहुत सिंपल प्रोसेस समझा रहे हैं, समझ लो। जहां भी ब्रांचिंग हो वहां पर पहले पोटेंशियल डिफरेंस पता कर लो कितना है। जितना इधर अगर कहीं लगा हुआ है रेजिस्टेंस तो उसमें कितना ड्रॉप हो रहा है, बाकी बचा सो यहाँ का पोटेंशियल होगा। हाँ,
तो यहाँ पर 10 था तो कितना होगा बाकी 20, 20 यहाँ। तो देखो तो यहाँ पर भी 20 वोल्ट हमने लिख दिया पोटेंशियल डिफरेंस, यहाँ भी 20 वोल्ट लिख दिया पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, अब आपको करंट अगर इसमें पता करना है तो इसमें करंट निकालने के लिए I क्या आप जानते हो V/R। V कितना है 20 वोल्ट का, डिवाइड बाय ये रेजिस्टेंस कितना है जिससे हमको करंट निकालना है, 20/6 कर दो, 20/6 दैट इज 10/3 एंपियर का करंट इसमें पास किया। इसमें अगर आपको पता करना है करंट तो V तो वही है 20 वोल्ट का, तो V/R है 12 ओम का। तो यहाँ पर जो करंट निकलेगा आपको इस ब्रांच में, ठीक है, इस ब्रांच में दैट इज 20/12, 4 से कट जाएगा, 4 5 या 4 3 जा, तो 5/3 एम्पियर। तो चलो हम 6 ओम से लिख देते हैं, यहाँ पर 6 ओम का कैलकुलेशन किए 10/3, इसमें करंट हमारा आया 10/3 एम्पियर और यहाँ पर करंट आया 5/3 एम्पियर। ठीक है, तो इस तरह से समझो। कहने का मेरा मतलब है कि आप जहां पर ब्रांचिंग हो रहा है उसके आसपास में अगर कोई रेसिस्टर सीरीज में जुटा हुआ है तो आप पहले वहां पोटेंशियल ड्रॉप निकाल लो, कितना पोटेंशियल ड्रॉप हुआ देख लो, उसको यहाँ नेट पोटेंशियल से माइनस कर दो, वही पोटेंशियल उस जगह का होगा। हाँ, वो पोटेंशियल जब पता चल गया तो सारे रास्ते तो वही पोटेंशियल रहेंगे, तो V/R करके निकाल लो। एक और प्रोसेस बताएंगे बहुत आसान। तो देखो ये भी बहुत आसान है, पहले सीरीज वाले में पोटेंशियल ड्रॉप निकाल लो, उसके बाद जोड़ करके जो भी सीरीज वाला आता है उसको यहाँ से पोटेंशियल माइनस कर दो, तो बाकी बचा हुआ पोटेंशियल वो पैरेलल के पास होगा, खत्म। इधर में V/R कर लो, I निकल गया, इसमें V/R कर लो, I निकल गया, अगर वो भी नहीं तो एक और प्रोसेस बताते हैं। चलिए देखिए इसको, करंट इस रेसिस्टर निकल गया, करंट 2 ओम में गया 5 का, 6 में गया 10/3, इसमें गया आपका 12 में 5/3। एक और मेथड हम बताते हैं, ठीक है, रेशियो मेथड करेंगे। ठीक, चलो रेशियो मेथड देखिए, मिटाएं इसको। अच्छा, सब ये सब हम मिटाते हैं अभी। पांचों मेथड के लिए बैठे हैं। एक और मेथड देखो, बहुत आसान होगी लगेगा। ये कितना था भूल गए, 6 ओम। ठीक, एक फिगर। चलो सबसे पहले आपको करंट तो निकालना ही है, करंट कितना बैटरी सेल से निकला, तो आज कल कितना निकाला था हमने 5 एम्पीयर। तो पहले तो वहां तक काम करना है, पहले इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालो, आफ्टर दैट इस सोर्स से कितना करंट ड्रॉ हो रहा है वो निकालो। तो यहाँ तक तो आपको आना ही है, 5 एम्पीयर निकला। उसके बाद अब यही करंट तो यहाँ पास किया, ठीक है, तो इसमें तो कोई लफड़ा नहीं है, 5 एम्पीयर का करंट पास किया, पोटेंशियल डिफरेंस 10 वोल्ट हो गया, इसमें कोई लफड़ा नहीं, ब्रांचिंग में लफड़ा है। तो ब्रांचिंग में हम डील कर रहे हैं, अभी हम सिर्फ ब्रांचिंग में डील कर रहे हैं, यहाँ पर कोई लफड़ा नहीं, यहाँ पर 10 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस पता चल गया। अच्छा, यहाँ 5 एम्पीयर करंट दौड़ते दौड़ते यहाँ पर आया, इसमें मान लो कि I1 गया, इसमें मान के चलो कि I2 करंट गया, ठीक है। 6 ओम वाले में I1 करंट गया, इसमें I2 करंट गया। तो आप एक ट्रिक याद रखिए, I1 is to I2, इस दोनों करंट का रेशियो इज इक्वल टू होता है 1/R1 is to 1/R2। ये भी प्रोसेस आप अपना सकते हैं, डायरेक्ट इससे करंट निकल जाएगा, पोटेंशियल की जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। देख लो बहुत काम का चीज है, बहुत काम का चीज है। अभी 2 है ना, 3 4 5 रहेगा ना रेसिस्टर जुटा हुआ पैरेलल में, आसानी से आप इसे निकाल सकते हो और उससे भी निकाल सकते हो। यहाँ का पोटेंशियल पहले पता कर लीजिए, है ना, उसके बाद फिर सब में डिवीजन कर दिया R से, वो भी आसान है। तो हमको ये निकालना है 1/R1 कितना 6 is to 1/12। इसको ऐसा करो कि फ्रैक्शन हम हटाना चाह रहे हैं, कितना से इंटू कर दें, 12 से इंटू कर दें,
12 से दोनों को इंटू कर दो तो कितना हो जाएगा 1/6 इंटू 12 और यहाँ भी 12 से इंटू कर दो, फ्रैक्शन हटाना चाह रहे हैं, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा 2 कट के और यहाँ पर 1, मतलब रेशियो हमारा आ गया 2:1। I1 is to I2 का वैल्यू 2:1 आया, ठीक है, यहाँ तक तो सही है। अब ये करंट 3 पार्ट में टोटल डिवाइडेड है, 2 पार्ट यहाँ और 1 पार्ट यहाँ। तो अगर आपको I1 निकालना है, ये रेशियो है पर ऐसा नहीं समझना कि I1 निकल गया 2 एम्पियर ना, ऐसा हमने नहीं कहा, ये रेशियो है, रेशियो। नेट वैल्यू अगर I1 का आपको चाहिए तो देखना पड़ेगा, ठीक है। तो पहले ये 2 है ना, 2 डिवाइडेड बाय सम ऑफ द नंबर्स जो रेशियो में है 2 और 1, तो चलो 2 प्लस 1 ले लिए, इनटू जो नेट करंट सेल से ड्रॉन है, करंट ड्रॉन फ्रॉम द सेल 5 एम्पीयर, 5 कितना आ गया 5 to the 10/3, ये लो जी। I1 का वैल्यू आ गया, I1 इसे माने थे तो इसमें कितना करंट आ गया 10/3 एम्पीयर, खत्म। I2 में निकाल, I2 का वैल्यू निकालना है, ये भी निकाल लो। तो I2 का रेशियो कितना है 1 है ना, ये I1 वाला है, ये I2 वाला है, तो 1 दोनों का सम 3 इनटू नेट ड्रॉन फ्रॉम द सेल कितना आ गया 5/3 एम्पीयर, ये लो, इसमें भी आ गया 5/3 एम्पीयर। बहुत आसान है, ये तो 2 का था, अब 3 का लेते हैं, थोड़ा सा और देखो और मजेदार बनाओ, ठीक है। दोनों मेथड अच्छा है, यहाँ भी पोटेंशियल कर लो, जहाँ जहाँ सीरीज है पहले वहाँ पोटेंशियल कर लो, उसके बाद माइनस कर दो, इससे तो यहाँ का निकल गया, खत्म। d/r इसमें निकल गया, करंट d/r कहाँ निकला, चले आओ, चलिए थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स लेते हैं। तो आज हम सिर्फ आपको बताएंगे कि ब्रांचिंग में कैसे करंट निकाल सकते हो, आप ब्रांचिंग में कैसे करंट निकाल सकते हो। अच्छा, तो ऐसा करते हैं, यहाँ पर 3 रेजिस्टेंस हमने लिया, एक मान लो यहाँ पर, एक मान लो यहाँ पर और एक मान लो यहाँ पर, ठीक है। तीनों को हमने यहाँ पर बांध दिया, ठीक है। लेट इट बी R1, वैल्यू देंगे, इसको हमने एक सेल से कनेक्ट कर दिया, इसको हमने एक सेल से कनेक्ट कर दिया, ठीक है। चलो हम वैल्यू देते हैं, चलो 3 हमने बनाया, यहाँ पर मान लो 50 वोल्ट हमने दिया, इधर भी जोड़ दें, चलो यहाँ भी एक जोड़ देते हैं, ये लो यहाँ भी एक जोड़ दिया, ये लो यहाँ पर जोड़ दें, मजा आएगा, ठीक है। चलो यहाँ पर हम ले लेते हैं 6 ले लेते हैं, यहाँ पर 12 ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर 4 ले लेते हैं, ठीक है। ठीक, 2 ओम का यहाँ पर है, 6 ओम का यहाँ पर है, इसमें इतना है, इसमें इतना है, ठीक। आपको बताना है कि करंट इन ईच ब्रांच कितना है, तो सबसे पहले तो आपको फाइंड R इक्विवेलेंट, चल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूरा लिखो, फाइंड क्या करना है आपको, इक्विवेलेंट पहला। दूसरा पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रेजिस्टर, हाँ बिल्कुल, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रेजिस्टर। तीसरा करंट इन ईच रेजिस्टर, करंट इन ईच
चलिए स्टार्ट किया जाए, ट्राई करें, चलिए किया जाए, चलिए स्टार्ट। ओके, सबसे पहले आप क्या करोगे, जो पैरेलल कॉम्बिनेशन है ना इसका आप कर लो काम। हमको सबसे पहले इक्विवेलेंट निकालना है, पैरेलल का काम करो, आफ्टर दैट उसके साथ जो सीरीज में होगा उसका काम करना। तो ये 3 3 है, ठीक है। आप ऐसा करो 1/r = 1/r1 + 1/r2 + 1/r3, तो हम ऐसा कर लेते हैं, देखो 1/r = 6 12 4, 1/6 + 1/12 + 1/4, एलसीएम लेना पड़ेगा। हाँ जी, एलसीएम लेना पड़ेगा, तो ले लो 6, कहीं गलती ना हो जाए, ठीक है। चलो कितना से लगा दें, 2 से लगा दें, 3 बार में 6 बार में 2 बार में, ठीक है। फिर 2 से लगा दो 3 बार में, 3 बार में, 1 बार में, फिर 3 से लगा दो, ये लो 12 आ गया, ठीक है। चेक करना पड़ता है कहीं गलती ना हो जाए, ठीक है। 6 2 = 12, 2 + 1 + 4 3 = 12, ठीक है। अच्छा कितना हो गया, 2 3 3 6/12, ये 1/r आया, तो r = क्या हो गया, 12/6, दैट इज 2 ओम। मतलब ये तीनों हट करके एक 2 ओम का फिगर बन गया। हाँ चलिए, तो 2 ओम लिख दें, इक्विवेलेंट आया हमारा 2, नहीं अभी कहाँ से, यहाँ तीनों हट करके सिर्फ 2 आया। चलिए इसको हम क्या देख लिए, 2 ओम आया, सो यहाँ पर फिगर बना रहे हैं, ठीक है। चलिए देखो हम कैसे इसका करेंगे, हम एलसीएम के चक्कर में नहीं पड़ना चाहते। हम क्या करेंगे, पहले 6 और 12 का हम कर लेते हैं ऐसे, 6 × 12/6 + 12, 6 × 12/6 18, 6 3 = 18, 3 4 = 12, 4 आया। इस दोनों का इक्विवेलेंट 4 आया, तो ये दोनों हट करके एक सिंगल आया। अब उसका इसके साथ इक्विवेलेंट करना 4 के साथ, तो अगेन 4 × 4/4 + 4, 16/8, दैट इज 2, ऐसे भी आया। तो 3 में 3 3 है, तो आप 2 का ले लो, फिर जो आया उसका तीसरे के साथ पैरेलल ले लो, डायरेक्ट ये फॉर्मूला पर। क्यों एलसीएम का चक्कर में पड़ोगे भाई साहब, ठीक है। बुरा मत मानना भाई लोग, मेरे को गलती हो जाती है एलसीएम। कितना आया, 2, दैट इज 2 ओम। हाँ तो आप ये करो कि ऐसे सबको हटा करके हम सिंपल एक 2 ओम वहां पर ले लेते हैं। एक तो यहाँ पर 2 ओम है, एक यहाँ पर 2 ओम है, एक यहाँ पर 1 ओम है, ठीक है। और यहाँ पर 50 वोल्ट 2 ओम है, कितना आया 2 ओम, और यहाँ पर 1 ओम, ठीक है। अब तो यहाँ से बहुत आसान हो गया होगा, 50 वोल्ट, ठीक है। अब ये इक्विवेलेंट R इक्विवेलेंट कितना निकल गया, पता करो, सीरीज है ना, 2 2 2 जोड़ो, 2 + 2 + 1, दैट इज 5 ओम, ठीक। 2 4 5, तो कितना करंट यहाँ से निकला, I निकाल लो, करंट ड्रॉप फ्रॉम द सेम V/R इक्विवेलेंट, कितना, दैट इज 10 एम्पीयर का। यहाँ से करंट आपको 10 एम्पीयर का निकला। अच्छा तो बताओ यहाँ पर तो पोटेंशियल डिफरेंस निकल जाएगा, V = I × R, I कितना गया, ये 10 एम्पीयर यहाँ पर आया, 10 × यहाँ से 2, कितना हो गया 20 वोल्ट, ठीक। 20 वोल्ट, यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस आया 20 वोल्ट, ठीक। अच्छा ये 2 ओम जो है क्या है, ये तीनों का इक्विवेलेंट है, गॉट इट, तीनों का इक्विवेलेंट है, हाँ बिल्कुल। तो तीनों का इक्विवेलेंट यहाँ 2 ओम पता है, करंट ये 50 वोल्ट का, कितना है करंट, दैट इज 5 है ना, 5 एम्पीयर। अब ये सोचो, इस तीनों का जब हटा करके सिंगल हमने यहाँ लिए, तो यही 5 एम्पीयर को यहाँ से पास करेगा, हाँ 5 एम्पीयर इससे भी, 5 एम्पीयर इससे, 5 एम्पीयर इससे भी। तो देखो भाई साहब यहाँ पर तो आपने कैलकुलेट कर लिया कि पोटेंशियल डिफरेंस इतना है, यहाँ पर भी पोटेंशियल डिफरेंस तो आप कर सकते हो कैलकुलेट, I × R कर लो, ये 5 एम्पीयर का करंट यहाँ से भी जाएगा, तो दैट इज 5 × 2, कितना हो गया 10 वोल्ट, ठीक है। मतलब यहाँ जो है ये एक्चुअल में है क्या,
ये तो इसका इक्विवेलेंट है। इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब हुआ इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो हमको पता चल गया। इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 10 वोल्ट, यहां पता चल गया 10 वोल्ट। हाँ जी 10 वोल्ट पता चल गया। पहले सबको इक्विवेलेंट करके एक सिंगल बना दो, सीरीज में कर दो। अब सीरीज में कर दोगे तो जो करंट ड्रॉन हुआ है फ्रॉम द सेल वही करंट उसे पास करेगा। पोटेंशियल डिफरेंस निकल गया I into R से, वही पोटेंशियल डिफरेंस इसके तीनों के क्रॉस। तो चलो जी हम इसके क्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस लिख दे रहे हैं 10 वोल्ट, इसके क्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस लिख दिया हमने 10 वोल्ट, और इसके क्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस हमने लिख दिया 10 वोल्ट। चलो अब तो समझ गए होंगे क्या हम करना चाह रहे हैं। हाँ इसमें कितना करंट गया वो आप आसानी से निकाल सकते हो। I इक्वल टू V बाई आर। V कितना है 10 वोल्ट आया, 10 बाई 6 कर दो दैट इज 5 बाई 3। तो इसमें करंट हमारा आया I1 5 बाई 3 एम्पियर। इसमें बात करो यार V बाई आर कर दो, 10 बाई 12 खत्म कहानी, 10 बाई 12। तो यहां पर आया इसमें इस ब्रांच में आया I इज इक्वल टू 10 बाई 12 दैट इज 5 बाई 6 एम्पियर। ठीक है I2 लेट इट बी I2। इसमें आपको निकालना है I3, इसमें निकाल लो I3, V बाई R 10 बाई 4 दैट इज 5 बाई 2। तो चलिए ईच में निकल गया पोटेंशियल करंट, इसमें निकल गया आपका कितना 5 बाई 3 आया, इसमें निकल गया 5 बाई 6 सेकेंड में, और थर्ड में निकल गया 5 बाई 2। ठीक है और पहला में ये निकल गया। तो हम लिख देते हैं यहाँ पर, समझ में आ रही है बात ना क्या कि यहाँ पर तीनों का इक्विवेलेंट करके सिंगल कर दिया, यहाँ से पोटेंशियल डिफरेंस निकालिए, वही पोटेंशियल डिफरेंस तीनों ब्रांच में लगा दिए, V बाई R कर दी, इसमें I निकल गया, V बाई R कर दी, इसमें V बाई R कर दी, इसमें कहानी खत्म। और नहीं तो एक और मैंने रेशियो वाला बताए थे, वो रेशियो मेथड से बता देते हैं। और नहीं तो एक और चीज आप कर सकते थे, यहाँ पर कितना 20 वोल्ट, अच्छा कितना करंट निकला था, कितना करंट निकला था 10 ना, कितना करंट निकला था 10 वोल्ट करंट निकला था आई थिंक ना, तो 5 आया था। ठीक है 5 आया था तो यहाँ पर 10 एम्पियर का करंट निकला था, 10 एम्पियर, वेरी सॉरी आई निकला था 10 एम्पियर। यहाँ पर पोटेंशियल हमने आई 5 एम्पियर यहाँ मार्क कर रखा है, एम्पियर तो 10 एम्पियर निकला था हमारा, 10 एम्पियर करंट निकला था। ओह माय गॉड, वेरी सॉरी 10 एम्पियर निकला था यहाँ से ना, हमने 5 लीटर रख के कैलकुलेशन कर दिया। चलो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से 10 इंटू 20 वोल्ट, यहाँ से 10 पास किया तो 2 इंटू 10, यहाँ पर भी 20 वोल्ट, मतलब अब यहाँ के बीच में ये 10 नहीं सॉरी 20 वोल्ट है ना, 20 हमने पहले वो 5 मान लिया क्योंकि एक्चुअली में 10 यहाँ से ड्रॉ हुआ है, तो यहाँ 20 वोल्ट। तो अब क्या करोगे आप यहाँ पर 20 लिखोगे, ये कैलकुलेशंस कितना 6 ओम का था ये, तो कितना है V20 बाई 6, इसको लोएट कर दो 10 बाई 3 आ गया, 10 बाई 3 फर्स्ट ब्रांच में 10 बाई 3, सेकेंड में यहाँ भी ये कितना था 12 ओम का रेसिस्टर था, 12 ओम का 12 ओम का रेसिस्टर था। ठीक है तो यहाँ भी I इसमें निकालना है, तो V बाई R, तो V कितना आया है जी 20 आया है, डिवाइडेड बाई R कितना है 12, कितना आ गया 5 बाई 3 एम्पियर। सेकेंड ब्रांच में हमारा 5 बाई 3 एम्पियर आ गया। ठीक है अच्छा थर्ड ब्रांच में बात करते हैं,
थर्ड ब्रांच में, तो यहाँ वही भी है, कितना भी है 20 वोल्ट का, यहाँ 20 वोल्ट है, 20 वोल्ट, तो 20/4, 20/4 कितना आ गया 5 एम्पियर। तो इसमें आ गया हमारा कितना 5 एम्पियर का करंट आ गया इसमें, ठीक है। 20/4 और पता चल रहा है, ठीक है 20/4। इस रास्ते में भी कितना है 20 देखो 20 आ गया, कैसे 20 आया, यहाँ से सिंगल बना लिए थे 2, 10 का निकला 10 गुना 20, मतलब इस रास्ते में 20 पोटेंशियल डिफरेंस, इस रास्ते में, इस रास्ते में, तीनों रास्ते पोटेंशियल डिफरेंस पता है, ये 10 नहीं 20 है, ठीक है। तो 20/R कर दो, तो इसमें करंट निकल गया 20/R, ये वाला 12 वाला कर दो 20/R, इसमें आई निकल गया, इसमें आई निकल गया, खत्म कहानी। हाँ, PD अक्रॉस इच रेसिस्टर, तो ये तीनों रेसिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस वही है 20 वोल्ट का। अच्छा, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस हमने निकाल दिया 20 वोल्ट, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 10 एम्पीयर का करंट रन कर रहा है, तो यहाँ तो बढ़ गया 3 भाग, लेकिन यहाँ तो फिर वापस आके मिल गया 10 एम्पीयर, तो यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा 10 × 1 दैट इज 10। तो यहाँ पर 20 वोल्ट, यहाँ 20 वोल्ट, 40 और 10 50, देखो वही 50 तो बटा, खत्म, समझे, खत्म। अब इसको हम रेशियो वाला मेथड से एक बार करके समझा दे। रेशियो वाला मेथड, चलो इसमें ज्यादा कुछ नहीं, करंट ड्रॉ कर समझाएंगे, इस ब्रांच में करंट कितना आ गया, ठीक है, गिरा दे। हाँ, तो हम रेशियो मेथड से चलते हैं। हम इस तीनों ब्रांच में 10 एम्पीयर करंट निकाले, यहाँ पर तो चलना ही चलना है। उसके बाद रेशियो मेथड हमने सिखाया आपको, I1:I2:I3 = 1/R1:1/R2:1/R3। हाँ बोलो तो, पहला रेशियो कितना है 6, 12 और 4, 6, 12 और 4, सबको फ्रैक्शन हटाना चाहते हैं, तो एलसीएम हो गया फिर 12, तो 12 से इसका डिवीजन कर दो, मल्टीप्लाई सब में, इंटू 12, 1/12 इंटू 12, 1/4 इंटू 4, ठीक है। क्या कट जाएगा, यहाँ 2 बार में कट गया, यहाँ 1 बार में, यहाँ 3 बार में, ठीक है। रेशियो हमारा है 2:1:3, 2:1:3। तो ये करंट ना 2, 3, 6 पार्ट में डिवाइडेड है, 2 पार्ट गया इस ब्रांच में, 1 पार्ट गया उस ब्रांच में बीच वाले में, और ये गया नीचे वाले, 3 पार्ट, 6 पार्ट में टोटल करंट डिवाइडेड है। तो ये रेशियो आया है करंट का, रेशियो आया है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है कि ऐसा नहीं कि 2 एम्पीयर का बोल दिए ना, ऐसा नहीं है। तो I1 निकालेंगे कैसे, ये वाला वैल्यू है डिवाइडेड बाय इसका सम ऑफ द नंबर्स 2 + 1 + 3, 2 + 1 + 3 इनटू नेट करंट ड्रॉन फ्रॉम द सेल से कितना करंट हमने ड्रॉ किया था 10। तो अब सॉल्व करो, 2 3 6 मतलब 2/6 × 10 कितना आ गया 10/3 एम्पीयर का। इसमें 10/3 इस मेथड से लिया है, आप ऐसे ही बनाए थे तो 10/3 आया था, 10/3 आया था। अच्छा, I2 का निकालें, I2 तो कितना है, I2 का वैल्यू 1 है रेशियो में, तो 1/ तीनों का सम लेना है नीचे, हमेशा नीचे आपको तीनों का सम लेना होता है, ठीक है। कितना आया था 6, एंड नेट करंट ड्रॉन कितना था 20, 10 एम्पीयर करंट यहाँ से निकला था सेल से, कितना आ गया, इसको रिवर्स कर दो 5/3 एम्पीयर। देखो आपका आया सेल मिडिल वाला में 5/3 बस ठीक है। अच्छा, तीसरे की बात करते हैं, I3 की बात करूं, कितना है 3 है ना रेशियो, तो 3/ तीनों का सम 6 इनटू करंट ड्रॉन फ्रॉम द सेल, यहाँ तो कट जाएगा क्या, 2 से 2 3 जा 2 3 जा 2 5 जा, 3/6 × 10
ठीक है, लेकिन यहाँ तो 5 एम्पियर, हाँ कट जाएगा 2 3 जा 2 5 जा 3 से 3 गया, कितना 5 आया। तो तीसरे में हमने 5 एम्पियर करंट निकाला। ऐसे भी आपका कितना निकला था, ये 5 एम्पियर ही तो करंट निकला है। ठीक है, तो आप ये मेथड आसान से आप अपना सकते हो टू फाइंड आउट करंट इन ईच ब्रांच। अब करंट जब आपको इस ब्रांच में पता चल गया इसमें कितना करंट है, तो उसको I into R कर लो किसी एक में, तो भी पता चल गया। अच्छा, तो चलो करंट इन ईच ब्रांच हम बता दिए। अगर हम इससे पूछे कि पोटेंशियल डिफरेंस बताओ इस टर्मिनल के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, तो आप निकाल सकते हो। किसी एक को चुन लो, किसी एक को चुन लो, इस रास्ते चुन लो, देखो इस रास्ते पे डी निकाल लो, इस रास्ते पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लो, इस रास्ते पोटेंशियल एक ही आना है, तो हम किसी एक रास्ता को चुन लेते हैं। ठीक है, इसको फर्स्ट को चुन लेते हैं, तो D = I into R। इसमें करंट कितना आया है 10/3 इनटू रेजिस्टेंस कितना है 6, कितना आ गया 3 2 जा 6 10 2 जा 20 वोल्ट आया। मतलब ये तीनों रेसिस्टर के अक्रॉस 20 वोल्ट हुआ। आप इस रास्ते करके पोटेंशियल डिफरेंस पता कर लो दोनों पॉइंट के बीच का, या आप इस रास्ते I into R करके पता कर लो, या फिर आप इस रास्ते I into R करके वैल्यू विल बी सेम। ठीक है, चलिए तो ये था एक छोटा सा कंसेप्ट, हाउ वी विल फाइंड द करंट इन ईच ब्रांच। स्पेशली पैरेलल में, सीरीज के बाद तो कर ही नहीं सकते। सीरीज में तो जो सेल से करंट ड्रॉ किए सारे सीरीज वाले में सेम करंट रन करेगा, लेकिन प्रॉब्लम कहां पर है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में अलग अलग ब्रांचेज में अलग अलग करंट जाएगा। तो ये सारे मेथड हमने बताया, एक पोटेंशियल कैलकुलेशन करके पोटेंशियल ड्रॉप कितना हुआ, उसके बाद ब्रांचिंग के पास चले जाओ, वहां इक्विवेलेंट कर लो, I into R कर लो, वहां पर पोटेंशियल पता चल गया, पोटेंशियल डिवाइडेड बाय ईच रेसिस्टर में करंट निकल गया, दैट्स फाइन, वेरी सिंपल। ठीक है, या फिर आप रेशियो मेथड का इस्तेमाल कर सकते हो, ये भी काफी अच्छा सा मान के छोटा सा ट्रिक है। ठीक है, तो जो मर्जी आपकी, जिससे निकालना चाहो उससे निकालो, बट कैलकुलेशन सही करो। ठीक है, इसी के साथ आज का लेक्चर पार्ट होता है खत्म। पढ़ाई करते हैं, ऑल द वेरी बेस्ट।